सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बड़ी खबर प्रतीक्षा सूची को लेकर के। उन तमाम साथियों के लिए एक विशेष खुशखबरी है कि 25% अनधिक सीटों को भरने का जो सिलसिला है वो हर हाल में आप लोगों का पूरा होगा। आइए एक साक्ष्य के आधार पर आप लोगों से मैं वार्ता करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल पर जुड़ जाएं ताकि आपको एथेंटिक सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल शिक्षा निदेशालय पर प्रतीक्षा सूची 2016 के 87 खाली पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। युवा मंच टीम भी वहाँ मौजूद थी और देखने में मिला कि केवल 32 अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग में पहुँचे। तो अब जायज़ सी बात है कि 87 पद थे, 32 अभ्यर्थी पहुँचे, इसका मतलब कि हिंदी और गृह विज्ञान में तो भाई एक ही पद खाली था। तो 87 पदों में आप सब इसको माइनस करिए तो लगभग 40, 45, 50 पद आपको अभी मिलेंगे। या तो कहिए कि मैं माइनस कर दूं, ऐसे समझिए कि लगभग 50 पद आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें मित्रों, ये 2016 का मामला है और काउंसलिंग कराने के लिए युवा मंच टीम ने पूरी ताकत झोंक दी थी। आज सामाजिक विज्ञान के 114 पदों पर काउंसलिंग होगी और मुझे यकीन है कि यहाँ भी मैं रहूँगा शिक्षा निदेशालय पर। यहाँ भी मुझे यकीन है कि सीटों के खाली होने का मामला आएगा। तो ऐसे में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो पैनल भेजा गया था, जो पैनल तैयार, मैं पहले ही कह रहा था कि 10% से जो भी पैनल पहले तैयार था उसी पर होना है, लेकिन गुमराह किया जा रहा था, भटकाया जा रहा था और तमाम, अब आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि खुद ही को खुद कर बुलंद इतना कि खुदा खुदा कर पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि ये लड़ाई आपके रोजगार की है, ये लड़ाई आपके स्वाभिमान की है। मैं जानता हूँ कि आज स्वार्थ की पराकाष्ठा के चलते लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन सहयोग करना हमारे आपके जहन में होना चाहिए। युवा मंच टीम इसीलिए सहयोग करती है और यह उम्मीद नहीं करती है कि कोई हमारा ही सहयोग करेगा। जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका फल, उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलेगा। और आज कल मान के चलिए कि 32 लोगों को नौकरी पक्की हो गई, आज 144 लोग हैं और आज धारा 144 भी मान लीजिए लगी है प्रदेश में, तो 144 लोगों के लिए है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी 144 तो नहीं आएंगे, इसमें भी 50 से अधिक सीटें रहेंगी। तो अब इसकी लड़ाई को लड़ना है, इस वीडियो को उन साथियों तक पहुंचाना है जो कि वेटिंग लिस्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो कटाप आप देखे हैं, इस कटाप के इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हैं तो आप कमर कस लीजिए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और आपको बता दें, सीटें खाली जाएंगी, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, सीटें खाली जाएंगी। क्योंकि आपको बता दें कि ये 32 लोग नौकरी नहीं पाए थे, 87 पद में जो नहीं आए हैं, इसको आप समझिए कि इनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं हो गई, चाहे 2021 में हो गई हो, चाहे LT में हो गई हो, और चाहे आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर पर हो गई हो, या फिर जो है तमाम समीक्षा अधिकारी वगैरह वगैरह पद हैं। साथ ही साथ एक खबर और है, तदर्थ शिक्षकों का प्रस्तावित आमरण अनशन स्थगित। अब आपको बता दें कि ये आमरण अनशन स्थगित सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आमरण अनशन पर कोई नहीं था, सब लोग याचना कर रहे थे, उपवास कार्यक्रम जारी रहेगा, आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि तदर्थ शिक्षक सरकार को डराने के लिए आमरण अनशन रखे थे। जब देखे कि सरकार नहीं सुन रही है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, अधिकारियों ने सीधे कह दिया कि तुम लोग फ्रॉड हो, तुम लोग गलत हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। तो सोचे कि भैया ये जो करोड़ों का प्लाट लिए हैं,
तमाम जो है व्यवसाय कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं तदर शिक्षक, इनको लगा कि अब तो हम निपट जाएंगे, जब जान ही नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो इन लोगों ने जो है आमरण अनशन समाप्त कर दिया। चूँकि आमरण का जानते हैं कि मरना, तो सोचे कि हम वेतन दे चाहे न दे, थोड़ा सा सरकार को हड़का भड़का रहे हैं, अगर वेतन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा प्लाटिंग का काम तो चल ही रहा है, बाकी अन्य धंधे बिजली व्यवसाय तो चल ही रहे हैं। तो चूँकि इसी के दम पर तो ये लोग तदर शिक्षक बने, तो अब इनकी अकड़ ठिकाने लग रही है। और सरकार से भी और सिस्टम से भी गुजारिश है कि थोड़ा संभल करके कदम रखो, वरना बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तदर्थवाद समाप्त करने का, तो इनके वाद को समाप्त कर दिया जाए। और जो बेरोजगारी की मार झेल रहे नौजवान साथी हैं, जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो हताश निराश होकर मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उनको मेहनत कश साथियों को नियुक्ति दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये नहीं होता है तो अंजाम बुरा होगा और परिणाम भी बुरा होगा। सरकार इस बात को सोच ले, क्योंकि 33-34 हज़ार तदर्थ शिक्षकों के बचाने के चक्कर में 20 लाख युवाओं को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी संख्या 20 लाख से अधिक है। अलग बात है कि 13 लाख लोगों ने फार्म भरा है, अभी एक खेप और आ गई हम लोगों के बीच में, तो हम लोग 20 लाख लोग हैं। तमाम ऐसे साथी हैं जो DLED किए हुए हैं, 21 लाख फार्म भरते हैं। तो आप सब निश्चिंत रहिए, तदर्थ शिक्षकों का अब खेला समाप्त होने जा रहा है। कोई सुन नहीं रहा है, चाहे 21 दिन करें। इतना अगर आम प्रतियोगी आंदोलन कर दे तो सरकार डर जाती है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने सिस्टम को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आइए बात करते हैं मित्रों ELT ग्रेड वेटिंग नोटिफिकेशन की। तो ELT ग्रेड वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि इसकी भी जो है प्रक्रिया बहुत जल्दी वेरिफिकेशन की शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को लेकर के जो योग्यता विवाद है, अर्हता विवाद है, वो पहुंच चुका है शासन स्तर पर, और वहां से लेटर आना है, और लेटर में आने में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि हो सकता है कि उनको समय न मिल रहा हो, क्योंकि आप युवा हैं और आप सरकार की नज़रों में कुछ भी नहीं है। सरकार आपके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देती है ना, क्योंकि आप सक्रिय नहीं। आप तो रील देखने में, आप तो कॉमेडी देखने में, आप तो जो है पार्क में जो है हरियाली देखने में मस्त हैं। खासतौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करूंगा तो मित्रों बता दें कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि प्रदेश में लाखों पद खाली हैं उसको सरकार भरे, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इसका खामियाजा हम ही आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सरकारी रोजगार को जो है समाप्त करने की मुहिम में है। ठेका प्रथा, संविदा वगैरह वगैरह, आप देखें भाई आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है, संविदा से भर्ती हो रही है। GIC स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जो है आउटसोर्सिंग से हो रही है। संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर हो रही है। तो इस तरीके से सरकार चाह रही है, और यह प्रयोग है सरकार का। इस पर अगर मुखर होकर के आप लोग नहीं बोलेंगे, बस आप लोग बस यूँ ही 120 रुपये 130 रुपये किलो टमाटर खा करके लाल रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं होने वाला है। फैसला आपको करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी मजबूती से उठाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आखिर किया क्या जाए, आखिर कैसे इस लड़ाई को बेधा जा सकता है। साथ ही साथ एक बहुत बुरी खबर है कि आपकी लाखों की डिग्री बर्बाद होने जा रही है। आपने जो डिग्री लाखों रुपए खर्च करके लिया है, वो डिग्री ज्यों का त्यों यूँ ही सड़ जाएगी, आपकी दुनिया उजड़ जाएगी। क्योंकि आप जिस डिग्री के दम पर नाच कर रहे हैं, वो डिग्री आपकी किसी काम में नहीं आएगी। वो मामला है 50% के साथ BEd, BTC, DLED, जिनका स्नातक में 50% से कम है, उनके अंदर अगर देखा जाए तो गम है। फिलहाल लोग लड़ना भी नहीं चाहते हैं, लाखों रुपए डिग्री बटोरने में खर्च कर देंगे, लेकिन अपने राइट के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करने में उनको एलर्जी है, या क्या मतलब है, डिग्री किसी काम की नहीं है तो ना रहे, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, सोएंगे। मित्रों अभी वक्त है,
अगर आप लोग चाहें तो जूनियर 50% की तरह प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो 69,000 में 50% का मामला आया था, हम लोगों ने उसकी इस्त्री करवा दी। जूनियर की भी जो है 12 तारीख को इस्त्री हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि आप अपनी डिग्री को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। आप सीटेट पास हैं, 1200 रुपये आप सीटेट के लिए फार्म भरते हैं, कई बार जितनी बार फार्म आता है उतनी बार फार्म भरते हैं, पास हो या फेल हो। तो अगर आपने लाखों की डिग्री बटोरी है तो उस डिग्री को बचाने के लिए आप न्यायालय के लिए सहयोग नहीं कर सकते, आप आगे नहीं आ सकते हैं, तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। जो पेड़ आप लगाए हैं उसी को काटना पड़ेगा मित्र। इसलिए मैं चाहूँगा कभी वक्त है, अगर आप लोग सक्रिय हो जाइए तो बहुत जल्द एक मुकदमा डाल दिया जाए 50% समाप्त करने को लेकर के। और बिहार शिक्षक भर्ती के दीवानों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने फार्म भरा है, आपने ईमानदारी से सीटेट की परीक्षा पास की है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नौकरी देने से नहीं रोक सकती और आपका सिलेक्शन पक्का है। आजमा कर देख लीजिएगा, समय अभी बहुत है, आपके सामने परिणाम आएगा। और आपको बता दें कि स्टेट जो बिहार पास किए हैं उनको तो दुनिया की कोई ताकत नौकरी से बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि सीटें खाली जाएंगी, पद खाली रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर सरकार से हम लोग सवाल नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार कुछ नहीं करेगी। सवाल तो जारी है, लेकिन आपको के लड़ने की बारी है। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई नोटिफिकेशन के बारे में। लगातार गफलतबाजी, बयानबाजी चल रही है सरकार की समाचार पत्रों में, लेकिन कष्ट इस बात का है कि अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड को एजेंसी का पता लगाना बहुत महंगा पड़ गया है। अब ऐसे उम्मीद करिए कि जो भर्ती बोर्ड चोरों को ढूंढ लेती है, गुंडों को ढूंढ लेती है, माफियाओं के यहाँ बुलडोजर चला देती है, उसकी भर्ती के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है। अब जब एजेंसी नहीं मिल रही तो आखिर मामला कैसे होगा। ये अलग बात है कि समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें दिखाई देती हैं, लेकिन एजेंसी का न मिलना भी एक गलत बात है। तो सरकार से भी गुजारिश है और आप सभी छात्रों से भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और सरकार तक आवाज़ को पहुंचाइए, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, सिर्फ और सिर्फ गफलत में डाल रही है। और आपको बता दें ऐसे आप लोग क्या होगा कि ओवर एज हो जाएंगे। तमाम ऐसे साथी हैं जो 2, 4, 6 दिन बिहार शिक्षक भर्ती में फार्म भरने के लिए ओवर हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उनका भविष्य चौपट होगा। और सरकार भी यही चाहती है कि आप थक हार करके पलायन कर जाओ। तो इन सभी चीज़ों को आपको सोचना है दोस्त। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को इतना शेयर करिए और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़ जाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आपको सही एथेंटिक सूचना मिल सके। और आपको बता दें टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता 2016 की जो अभी सूची जारी नहीं हुई है, ये जो है 26 तारीख के बाद कभी भी जारी हो जाएगी। और आप सब निश्चिंत रहें, युवा मंच टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती रही है, आगे भी करती रहेगी और वर्तमान में तो कर ही रही है। तो इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।